दुख है। हाँ, उसमें देखो चौदह गुना होता है, अध्याय 14 गुना होता है। अनादित्वा निर्मत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय नो करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने के कारण यह अव्यय परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ भी नहीं करता, अतएव लिप्त भी नहीं होता। क्रिया की परावस्था में जब सब ब्रह्म में लीन हो गया, तब फिर उसमें गुण किस प्रकार रहेगा। क्रिया की परावस्था ब्रह्म दशा है, उसका आदि अंत नहीं है, अतएव कुछ करने के लिए भी नहीं है। इस प्रकार जब सब एक है, तब लिप्त करने वाली अन्य वस्तु कहाँ रही। प्राण जब इड़ा पिंगला में बहता है, तो बहिर्वस्तु का ज्ञान होता है, देहादि का अनुभव होता है, मानो उसमें एक पारस्परिक संबंध है, ऐसी धारणा होती है। प्राण जब सुषुम्ना बाह्य होकर त्रिगुणातीत हो जाता है, तब प्रकृति नहीं रहती और न उसके नाम उसके साथ किसी का संपर्क रहता है। वहां जाना नहीं। प्रकृति के साथ संपर्क न होने रहने पर जन्म मरण आदि विकारों का होना भी संभव नहीं है। श्रीमद शंकराचार्य के इस श्लोक की जो व्याख्या है, उसका संक्षिप्त भाव यह है कि जिसका आदि नहीं, उसका अनादि कहते हैं। आत्मा निरवयव है, अर्थात उसका विनाश नहीं है। जो वस्तु सगुण है, उसके गुणों का अपचय होने पर विनाश होता है। आत्मा निर्गुण है, अतः उसका विनाश नहीं हो सकता। शरीरस्थ होकर भी आत्मा किसी प्रकार का कार्य नहीं करता, तथा कार्य न करने के कारण कार्य के फल द्वारा भी लिप्त नहीं होता। आत्मा को शरीरस्थ कहा गया है, क्योंकि शरीर में ही आत्मा को की उपलब्धि होती है। जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वह जल के चांचल्य के कारण हिल्लोल करता जान पड़ता है, परंतु सूर्य जैसे वास्तव में चंचल नहीं होता। उसी प्रकार शरीर के सुख दुख के साथ आत्मा सुखी या दुखी नहीं जान सुखी या दुखी जान तो पड़ता है, परंतु आत्मा के साथ इस सुख दुख का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। इसी कारण आत्मा शरीरस्थ होकर भी शारीरिक धर्म के साथ लिप्त नहीं होता। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि तब देह के भीतर कार्य कौन करता है। यदि परमात्मा के सिवा कोई दूसरा देही हो, तो कहा जा सकता है वही कार्य करता है और वही लिप्त होता है, परंतु देही तो वही है। मुझको तो सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र में मुझको सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ समझो। इस प्रकार की उक्तियों के द्वारा जीव और ईश्वर में भेद अप्रमाणित हो जाता है। यदि ईश्वर से पृथक कोई वस्तु, कोई देह नहीं है, तो कौन करता है अथवा लिप्त नहीं लिप्त ही कौन होता है। भगवान के एक स्थान में कहा गया है कि स्वभाव मस्तु प्रवर्तते, अविद्या ही कर्म करती है, तथा कर्म फल के अविद्या लिप्त जीव का मन लिप्त होता है। अविद्या संस्कृति हेतु विद्या तत्व निवर्तिका। जब अविद्या सत्य नहीं मिथ्या है, तब तत्कर्म कर्तृत्व के व्यवहार को भी मिथ्या समझना चाहिए। यह जगदादि विषय जीव और कर्म और जीव का कर्म फल में लिप्त होना, ये सब स्वप्न दर्शन के समान है। स्वप्नावस्था में जो प्रतीत होता है,
जागृतावस्था में उसका कोई चिन्ह नहीं रहता। जो सर्वकाल में सत्य नहीं है उसको असत्य ही समझना चाहिए। इसलिए जीव का बंधन और मोचन भ्रम जनित मन व्यापार मात्र है। हम संकल्प द्वारा जगत में लिप्त और आबद्ध होते हैं। यह संकल्प मन का कार्य है। बलपूर्वक संकल्प किए बिना कोई किसी के साथ लिप्त या बद्ध नहीं होता। क्रिया की परावस्था में जब देह बोध नहीं रहता तब देहादि के कार्य में किसी के लिप्त होने का संभावना नहीं है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां विराम शकलापदाम् अभिरामश्च लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म जो नियम वेद कही गावा उभव वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों में नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो जुगल रूप धारण करके नहीं आए। जनक जी पूछ रहे हैं राम और लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाइए कुछ नहीं। इन्हीं बिलो कथ अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का बचन तुम्हारा न हो अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मैंने हंसकर कहा कि राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी मन मुस्काई राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं ये रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र, ये ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ दिया है। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम मकरा क्यों सब साक जगू जिते असुर संग्राम। हे राम, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ कही न सकूं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर
दो भ्राता आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कर सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित विदेव, ब्रह्म जीव इव सहज समेव। इनको आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। ये मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इन्हें स्वाभाविक प्रेम ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलभाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहता। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा नगर में लिवा गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुलय दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊं राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सभी रीतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने इन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। विषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और निवास करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहाड़ भर दिन रह गया था। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। रामायण के प्रश्न। लागे पखार पाय पंकज प्रेम तन पुलकाब। नव नगर गान ईशान जय धुन, उमगी जनु चहु दिशि चल। जे पद सरो जमनोज हरि सर सदैव विराज। ये सुकृत सुमि विमलताम, सकल कलिम भाजहि। जे परसि मुनि गति रही, जो पातक मई मकरंदु जिनको सम। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, से अभिमत गति लय। ते पद पखार भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। नित्यकृत 117 नंबर लगा दिया आपने। 117 नंबर। मधुराष्टक। अधरं मधुर असितं मधुरं, हृदयं मधुरं
गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अचलं मधुरं चरितं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मेनुर्मधुरो रेणुर्मधुर पानिर्मधुर आदो मधुर गीतं मधुरं संख्यं मधुर मधुराधिपते रखिलं मधुर गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तीर्थं मधुराधिपते रखिलं मधुर तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं भुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा गिरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा कीर्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकासम काश्यपेयमावृतिम ध्वांतारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोष्मि दिवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं खत्म हो गया इधर सब इधर वासुदेव वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरा मरण भीतोऽस्मि त्राहिमां मधुसूद हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष मलया प्रमथेश सर्व दूरते दुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुख गहनाय जगदीश्वर रक्ष सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। क्या बात उधर नहीं आ रहे? आज का संदेश, होली समाप्त हो गई, चैत का महीना शुरू हो गया है, मौसम में बदलाव हम सभी अनुभव कर रहे हैं। इस साल अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। कोरोना एक बार फिर तेजी से अपना पर फैला रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना अभी तक कुछ सीमित राज्य में ही है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, केरल आदि। दूसरी ओर कोरोना से मृत्यु दर बहुत कम है और अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा को कोई रोक तो नहीं सकता, जैसे गर्मी अभी पड़ रहा है, इसको रोक नहीं सकता है कोई, ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है, ये मनुष्य के द्वारा रोका जाना इसका संभव नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन हम सावधानी तो बरत सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए जैसे हम जूता पहनते हैं, छाता लगाते हैं, इस तरह से हम इस आपदा से बचने के लिए कुछ नियम का पालन तो कर ही सकते हैं। जिसको श्वास की बीमारी हो तो एक गर्म पानी का भाप एक बार लें और हो सके तो सुबह एक गिलास गर्म पानी पिए। बहुत ठंडा खाने से बचें, आइसक्रीम वगैरह से कम हो, खाएं भी तो बहुत कम खाएं। और जो नियम है कि मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, जहां तक संभव हो सके वहां तक करने की चेष्टा करें। मैं आप सबों के स्वस्थ जीवन की के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हम लोग जितना धर्म का बात पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम उसको प्रमाणित नहीं मानते। हम जब तक कि व्यवहार में उसका प्रभाव हम नहीं दिखते। प्रवचन तो एक से एक चल रहा है, बड़ा चैनल लिखिए तो 10 बड़ा वाली मिलेंगे बात, लेकिन जब तक उसका घटित नहीं होता
उसको हुआ था, ऐसा हुआ था, हुआ होगा। जब हम व्यवहारिक रूप से उसको देखते हैं तब हम उसको प्रमाणित मानते हैं। सब लोग अधिक से अधिक धन चाहते हैं, इसी क्रम में हम धर्म का पथ छोड़ देते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं। इसके चलते कुछ दिनों के लिए कुछ लाभ तो नजर आता है, लेकिन बाद में उसका सब कुछ चला जाता है, उससे कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। धर्म के लिए हम धर्म छोड़ देते हैं, जब धर्म छोड़ते हैं तो जो है वो भी चला जाता है, और उसका एक दुर्गति होता है, उसको पूछने वाला नहीं कोई। हमारे गांव में एक परिवार है, चलिए ये मेरा ही परिवार का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हमारे गांव में एक परिवार है जिसमें भतीजा और चाचा के बीच बंटवारा होना था, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया था। पिताजी नहीं है तो बंटवारा भतीजा के। भतीजा रामू, ये काल्पनिक नाम है, सीधा साधा, भगवान और गुरु का भक्त और धर्म के पथ पर चलने वाला है। उसने कहा कि चाचा और भतीजा में बंटवारा किस है, जो आप दे देंगे वही मेरे लिए प्रसाद है। हाँ, आपके आशीर्वाद को मैं कभी बटने नहीं दूंगा। चाचा भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने लड़कों के दबाव में आकर उन्होंने 60% जमीन अपने पास रख लिया और 40% दमू को दे दिया। बंटवारा कोई नाप के नहीं हुआ, ये यहाँ से मेरा हुआ, यहाँ से तुम्हारा हुआ, इस हिसाब से। तो कुल मिला के 60% जमीन जो था वो चाचा जी रख लिया अपने पास, और 40% रामू को दिया। लेकिन रात शाम में तो सब सामान मान ले जाने लगा। जब ठाकुर जी को ले जाने लगे तब रामू ने अपने चचेरे भाई का पैर पकड़ लिया, जबकि उम्र में छोटे थे। रामू ने कहा कि आप ठाकुर जी को रहने दीजिए, हम इनकी सेवा करेंगे, इनके बदले में आप और कुछ लेना चाहते हो तो ले लीजिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि ठाकुर जी का सिंहासन जो था वो चांदी का था। शाम में जब सब कुछ हो गया, बंटवारा बंटवारा, शाम में रामू, उसकी पत्नी, उसका भाई बैठ के कर रहा था, रामू रो रहे थे। हम शाम में अब पूजा किसका करेंगे, चले गए। नियम था दोनों टाइम भगवान का आरती करने का, किसका आरती भोग लगाना, किसकी पूजा करें। रामू की पत्नी बहुत समझदार थी, उसने सांत्वना दिया का उदास क्यों होते हैं, भगवान तो सब जगह है, जहां हम उनकी भावना करते हैं वहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने नया कपड़ा निकालकर लाड़ी बाबा और संन्याल बाबा के फोटो के ऊपर एक पीढ़ा पर नया कपड़ा बिछा दिया और लाड़ी बाबा और संन्याल बाबा का फोटो रख दिया। फिर जैसे पूजा होती थी वैसे हुआ। बाद में अपने गुरु श्री भूपेंद्र नाथ संन्याल से मिले, संन्याल बाबा से सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे हुआ। संन्याल बाबा ने कहा, एक शिवलिंग दिया, चंद्रशेखर, तुम इसकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, भगवान चाहेंगे तो इसी से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। काल चक्र चलता रहा। चाचा के परिवार का धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। एक दिन उनके घर पर चोरी हुई और सिंहासन सहित ठाकुर जी को लेकर चले। उनका वंश परंपरा हो गया। दूसरी ओर रामू और उनके भाई का छोटा सा परिवार आज भी धर्म पथ पर चल रहा है। बच्चे योग्य निकले और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिली। उनका परिवार समाज में आदर्श परिवार है। मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म और सत्य का पालन करते हुए जो कुछ भगवान देते हैं, अधिक पाने, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा हमें अधर्म और असत्य के रास्ते पर ले जाता है।
इस रास्ते पर चलने के लिए 3 बातें आवश्यक है। दृढ़ इच्छा शक्ति। हम को उतना ही चाहिए जितना हमारा बनता है, ज्यादा नहीं चाहिए। कि हम धर्म के रास्ते पर ही चलेंगे, ये इच्छा शक्ति। चाहे हमको जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जितना हमको लॉस उठाना पड़े, न्यायपूर्वक जितना मिलेगा उसी में हम संतोष करेंगे। दूसरा, हम रोज साधन करेंगे, निश्चित समय पर करेंगे और गीता पाठ करेंगे। सब है, 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जो भी है। अगर आदमी साधन नहीं करेगा तो सिर्फ संकल्प करने से वो सत्य पथ पर नहीं चल सकता। साधन करने से एक शक्ति प्राप्त होती है, वही हमको ले जाता है। ये साधन करना है रोज, और हम धर्म के पथ पर ही चलेंगे। हम साधारण रहेंगे, हम हाफ पैंट पहन के रह जाएंगे, हमको नहीं चाहिए रेमंड का सूट, हम सत्य पथ पर चलेंगे। ये दृढ़ इच्छा शक्ति। तीसरा, हम वही करेंगे, वही बोलेंगे जिससे दूसरे को सुख, जिससे कन्हैया को अच्छा लगे वही बोलेंगे। ऐसा बात नहीं बोलेंगे इसके मन को चोट, किसी को दुखी करके आप सुखी नहीं हो सकते। अगर इसको अभाव है, कुछ चाहिए, हम उसको दे देंगे ताकि खुश रहे। वो खुश हो गया, हमारी पूजा तो आज हो गई। हम वही करेंगे, वही बोलेंगे जिससे दूसरों को सुख मिले। जो दूसरों को खुशी बांटने के लिए प्रयत्नशील है, उसे कभी उसे कभी दुख नहीं हो सकता, वे कभी दुखी नहीं हो सकते। यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान सबके भीतर हैं। यदि मुझसे एक आदमी प्रसन्न हो पाया तो समझिए आज मेरी पूजा सफल हो गई। आपका जीवन जय हो। हम ये 3 बार फिर दोहरा रहे हैं। हम रोज साधन करें, इससे हमारे भीतर में एक शक्ति का संचार हो। हम सर उठा, हमारे सामने पर जल्दी आंख नहीं मिला सके, ये तीर मेरे भीतर आ जाएगा। कोई गलत आदमी मेरे पास आने से डरेगा। उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम जो करते हैं वही आप बता रहे हैं कि हम सोचते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ अच्छा लगता है, हमको लगता है हम क्यों नहीं बन सकते हैं। जिसको पढ़ के हमको इतना अच्छा लगता है, जब वो ऐसा बन जाएंगे तो हमको कितना अच्छा लगेगा। हम वही करेंगे जो हो। ये दृढ़ इच्छा किसी को देते हैं तो अच्छा लगता है, हम देंगे क्यों नहीं, देते हैं, कोई घटता भी नहीं। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि असत्य टिकता नहीं है और सत्य घटता नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 3 बात हम मान लें बस। एक ये कि हम रोज साधन करेंगे, मन लगे नहीं लगे, गलती हो सही हो, हम बैठेंगे जरूर, मालिक के दरबार में हम हाजिरी देंगे। सरकार देखे कि मेरा कर्मचारी आ गया। दूसरा, हम ये मन में सोचे हैं कितना पैसा लेके आ गए। देख रहे थे कि वो ममता बनर्जी के 35 करोड़ रुपया पर मंथ कोयला वाला देता था, उसके बदले लगा मन में क्या करेगा इतना पैसा लेके। रिक्वायरमेंट क्या है, मानिए तुमको 1,000 रुपया दे, 1,000 करोड़ दे दिया, क्या करोगे इसका, कितना खाओगे, कितना भूख करोगे। भूख का एक सीमा है, 3 से 4 रोटी ज्यादा नहीं खा सकते। बड़ी जितना बड़ा पलंग हो, एक कोना में ही सोओगे। अलमारी कपड़ा से भरा हुआ है, पहनोगे केटू, जेवर लॉकर में भरा हुआ है, फुसा हुआ है, लेकिन नकली पहनोगे, कहीं कोई छीन नहीं है। आवश्यकता ज्यादा नहीं है, उसी से परेशान, कुछ नहीं, सादा सीधा जीवन में लोग बाबा के सामने खा सकते। आप अपने पिताजी का, दादाजी का याद कीजिए, इतने बस धोती पहनते थे, वहां कुर्ता पहनते थे, मोटा खाना
मोटा रहना, न खाना अच्छा खाते हैं, गरम गरम रोटी खाएंगे, जो उपज होता है वो उस हिसाब से खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे, कपड़ा में दिखावा कुछ नहीं, आजकल तो 10,000 का जूते चाहिए, ये हमारे दुख का कारण है, और उसी के लिए हम गलत शब्द करते हैं। हम ये कहते हैं कि रोज हम साधन करें और हम निश्चित करें कि हम धर्म के रास्ते पर ही चलें। तीसरा, कि हम वही करेंगे जिससे दूसरों को सुख मिले। हमको सुख मिले तो सब आदमी चाहता है, लेकिन जीवन उसी का सार्थक है जो दूसरों को सुख। एक सूत्र मेरे पास और आया है, मन में कभी कोई बात करते रहती है, मान लो कि मेरा दुश्मन है या हमारा अहित चाहता है, तो इसके साथ हमको क्या करना चाहिए? इसके साथ भी हमको अच्छा ही करना चाहिए। अगर भगवान ने करे कभी कोई संकट में पड़ा तो मदद करना, जो है सो है, लेकिन हम अच्छा हैं तो हम सबके लिए अच्छा होंगे। अगर भगवान बनना है, राम बनना है, तो राम के आदर्श को भी उतारना पड़ेगा जीवन में। पानी पड़ता है तो चोर के खेत में भी पड़ता है और साधु के खेत में पड़ता है। भगवान विषमता नहीं करता, चोर है इसको पानी नहीं दें, महाराज ने इसको दें, हमको भी विषमता है। हम अपने के लिए जितना करते हैं उतने दूसरों के लिए करें। हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, हम अपने शत्रु को भी दुखी नहीं देखना चाहते। निर्वैर सर्वभूतेषु स्वममिति पांडव, भगवान ने कहा है जिसमें शत्रु भाव नहीं है, शत्रु का मतलब किसी का अहित चिंतन नहीं करता है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये गीता कर रही है, और गीता में भगवान का वाक्य है। हम भी सुखी रहें और सब सुखी रहें, ये मेरे जीवन का। तो 3 बात आज मुख्य रूप से हमने कहा है। नंबर 1 कि हम रोज साधन करें। नंबर 2 कि दृढ़ इच्छा शक्ति, हम धर्म पे ही चलें, लॉस होगा होने। लोग हमारा मजाक उड़ाएगा, उड़ा नहीं, जो भी चलाया उसको ये सब सामना करना पड़ा है। आज तक जितने भी लोग इस रास्ते पर चले हैं उसको ये सब झेलना पड़ा है। हरिदास को पूरे बीच बाजार में पीटा गया, शरीर से खून निकल रहा था और गा रहा था श्री कृष्ण। सबको ये रास्ता का परीक्षा है, वही परीक्षा से पास होगा वही इस पर चल सकता। तो आज के नया साल अब शुरू हो गया है, तो हमारा संदेश यही है कि हम रोज साधन करेंगे, मन में सोच लेंगे अकेले कि ना किसी को कहे हुए, हम सच ही बोलेंगे, हम धर्म पर ही चलेंगे, नहीं चाहिए ज्यादा। और याद रखिए कि जो आदमी धर्म पर चलता है भगवान उसको कभी भूखा नहीं समझेंगे, वो अपने से आएंगे खाना लेकर। और तीसरा कि हम वही करेंगे जिससे दूसरे को सुख, दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता, खुशियां, यही मेरा आदर्श है। क्योंकि जीवन आज दिन भर में सुबह से शाम तक में एक आदमी भी अगर मुझसे खुश हो गया तो समझिए आज मेरा पूरा, आज मेरी पूजा भगवान ने स्वीकार, क्योंकि सबके भीतर तो वही बैठे हुए। हम लोगों का संगठन, संगठन क्या है? पर्यावरणों का समूह है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर चलने वालों की भीड़ कम होती है। अब यही भी पंडाल लग जाए, लाइट बन जाए, लाइट बंडल गए, नहीं जब बनावटी पर ले जाना है, ठीक है, मन का उत्साह बढ़ाने के लिए साल में एक बार होना चाहिए उत्सव, लेकिन ये जो क्रियावान है वो बैठ के ही आपस में चर्चा करते हैं, यही सच्चा सत्य जो हमारा जीवन में। ठीक, जय गुरु सबको, करो सबको जय गुरु बोले तो। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा।